आज हम लोग अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी स्टैंडर्ड 10th का पढ़ेंगे। ओके, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे। इजी चैप्टर है ये। चैप्टर कम से कम आप लोगों को 8 to 10 मार्क्स के बीच का आपके बोर्ड्स में आ सकता है। मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों को पास करा सकता है कि नहीं? ठीक है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी का मतलब तो होता है चांसेस, लेकिन प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग ये चैप्टर में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले समझते हैं कि सैम्पल स्पेस कैसे निकाला जाए। ठीक है ना? जब तक आप लोगों को सैम्पल स्पेस निकालना नहीं आएगा तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब सैम्पल स्पेस का मतलब क्या होता है? सैम्पल स्पेस का मतलब होता है ऑल पॉसिबिलिटीज़। सैम्पल स्पेस का मीनिंग है ऑल पॉसिबिलिटीज़, मतलब जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उसको हम लिखते हैं सैम्पल स्पेस में। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हूँ, सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो अभी हम समझ रहे हैं कि सैम्पल स्पेस कैसे निकालोगे। आप ये पूरा समझ जाओ, ये मेरा पूरा वीडियो इसी पे रहेगा कि सैम्पल स्पेस कैसे निकालना है। क्योंकि अगर एक बार सैम्पल स्पेस निकालना आ गया तो प्रोबेबिलिटी बहुत आसान काम है। ओके, ठीक है। अब सैम्पल स्पेस को समझते हैं। अब जैसे कि वन कॉइन इज टॉस। अभी अगर आप एक कॉइन उड़ा रहे हो तो अब उस पर क्या सैम्पल स्पेस आ सकता है? या तो सैम्पल स्पेस को हम एस डिनोट करते हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस का सिंबल एस रहेगा। अब एक कॉइन टॉस कर रहे हो, एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो उस पर क्या आ सकता है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो समझ में आ रहा है? तो हेड और टेल ये हमारी ऑल पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? या तो हेड या तो टेल। तो सैम्पल स्पेस में हमें सारे पॉसिबिलिटीज़ लिखना होता है। तब कितने सैम्पल स्पेस आया? 1 2। तो यहाँ पर NS नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, NS का मतलब होता है नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। कितने सैम्पल स्पेस आए? 1 2। तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। वन कॉइन टॉस समझ में आ गया। एक कॉइन टॉस करोगे तो आप कितना सैम्पल स्पेस आएगा? 1 2। या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। नेक्स्ट, अब 2 कॉइन टॉस करोगे आप। 2 कॉइन टॉस कर रहे हो आप, 2 कॉइन्स एक साथ उड़ा रहे हो आप। हो सकता है दोनों कॉइन्स पे हेड आ जाए। एक पे हेड आ गया, एक पे टेल आ गया, दोनों पे टेल्स आ जाए। एक पे टेल और एक पे हेड आ सकता है। तो 2 कॉइन्स में टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनती है। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हमारे कितने हो गए? 4 4 1 2 3 4। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितने सैम्पल पॉइंट्स बने थे? 1 2, तो इसलिए 2 लिखे थे। यहाँ पे कितने आए? 4। नेक्स्ट, अब 3 कॉइन्स आप एक साथ उड़ा रहे हो, 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हो एक साथ। ये थोड़ा सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसको देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, वैसे आप लर्न कर सकते हो। 3 कॉइन्स आपने एक साथ टॉस किया तो तीनों कॉइन्स पे हेड आ गया। ठीक है, तीनों कॉइन्स पे हेड आ गया। अब लास्ट वाले में से हेड निकाल दो। हेड हेड टेल। ठीक है ना? लास्ट वाले में से मैंने हेड निकाल दिया, यहाँ से मैंने हेड निकाल दिया, उसकी जगह पे क्या डाल दिया? टेल। अब बीच में से हेड निकाल दो। हेड टेल हेड। अब फर्स्ट वाले में से हेड आता था, टेल हेड हेड। समझ गए? नेक्स्ट, अब जहाँ जहाँ एच है वहाँ टी लिख दो। टेल 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 टेल, और टी की जगह एच लिख दो। टेल हेड टेल टेल। ये लाइन में एच की जगह टी, टी की जगह एच। ऊपर देखना है हमको, फिर से एक बार बता देता हूँ, ध्यान दो। तीनों कॉइन्स पे हेड आ सकता है। अब लास्ट वाले में से हेड हटा दो। हेड हेड टेल। अब टेल आप बीच में डाल दो, इसमें यहाँ पे बीच में डाल दो। हेड टेल हेड। अब टेल फर्स्ट में डाल दो। टेल हेड हेड। ठीक है ना? अब यहाँ पर ये वाली लाइन में जो भी लिखोगे आप, एच की जगह टी लिख देना, टी की जगह एच लिख देना। टेल 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 हेड टेल हेड टेल। टी की जगह एच लिख दिया, एच की जगह टी लिख दिया। समझ रहे हो? हेड टेल टेल। टोटल कितने सैम्पल पॉइंट्स बने हमारे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। याद रखना आपको, एक कॉइन अगर आप उड़ाते हो, एक कॉइन में 2 सैम्पल स्पेस बना, 2 ही बना था ना। अगर आप 2 कॉइन्स टॉस करते हो तो आपके टोटल सैम्पल स्पेस 4 बनेंगे, और 3 कॉइन्स में 8 बनते हैं। अब कोई पूछेगा 4 नहीं, 4 नहीं आता, 3 ही कॉइन्स आप लोगों को रहेंगे। ठीक है, तो ये कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? एक बार देख लो, फटाफट समझ जाओगे आप लोग। ठीक है ना? नेक्स्ट, अब आ जाते हैं डाइस। लूडो खेलते हो ना जिससे आप लोग, वो डाइस।
अगर एक डाई आप रोल कर रहे हो, एक डाई आपने लूडो खेलने के टाइम, आपने सांप सीढ़ी खेलने के टाइम एक डाई रोल किया, अब डाइस पे क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स हमारे कितने बनेंगे, 6। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टोटल कितना आया, 6, तो यहाँ 6 लिखना है, ठीक है। एक डाई का कितने आया, 6। अब 2 डाइस रोल कर रहे हो, अब 2 डाइस एक साथ रोल कर रहे हो, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे बनते हैं, टोटल 36 बनते हैं। 2 डाइस रोल कर रहे हो, 2 डाइस साथ में, 2 डाइस रोल करे, दोनों पे 1 1 आ गया, एक पे 1 एक पे 2 आ गया, एक पे 1 एक पे 3 आ गया, एक पे 1 एक पे 4, 1 5 1 6 1 7 नहीं हो सकता क्योंकि 7 तो होता ही नहीं है लूडो डाइस पे, है कि नहीं। फिर उसी तरह से 1 से हो गया, फिर 2 से करना है आपको, 2 1, फर्स्ट वाले पे 2, सेकंड वाले पे भी 2, फर्स्ट वाले पे 2, सेकंड वाले पे भी 3। हम 2 डाइस रोल कर रहे हैं, कितने डाइस, 2 डाइस, एक पे 2 आ गया, सेकंड पे 4, 2 5 2 6 3 1 3 2, ऐसे ही टोटल आपको 6 तक जाना है और ऐसे टोटल यहाँ पे 36 सैम्पल स्पेस बनेंगे, ठीक है ना। इजी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट, अब यहाँ 6th और 7th वाला ये जो मैंने लिखा हुआ है दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो 0 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया हुआ और ये नंबर से हमें क्या बनाना है, 2 डिजिट्स के नंबर बनाना है। 2 डिजिट्स के नंबर पता है ना क्या होता है, 10 से लेके 99 तक सारे दो डिजिट्स के नंबर होते हैं, 10 से लेके 99 तक, क्योंकि 99 के बाद 100 आ जाएगा जो कि 3 डिजिट का हो जाता है, और 10 से पहले 9 होता है जो कि सिंगल डिजिट का होता है। हमें कितने डिजिट के बनाना है नंबर, 2 डिजिट्स का नंबर बनाना है, और नंबर्स हमको दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है वो इधर लिखिए, विदाउट रेपिटेशन, रेपिटेशन नहीं करना है। क्या होता है रेपिटेशन, बता रहा हूँ, ठीक है। हमें 2 डिजिट्स के नंबर बनाना है, ठीक है, तो हमें 2 डिजिट्स के नंबर बनाना है, ये नंबर्स का इस्तेमाल करके हमें 2 डिजिट्स के नंबर बनाना है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, अब 0 से स्टार्ट मत करना। क्यों 0 से स्टार्ट नहीं करोगे आप, क्योंकि 0 से कोई 2 डिजिट का नंबर बनेगा नहीं। 0 से कैसे, अब क्या 0 1, ये तो सिर्फ 1 ही होता है, 0 1 का मतलब क्या है, 1 है कि नहीं, 0 और 1 का मतलब क्या, 1, ये तो सिंगल डिजिट हो गया। 0 1 0 2 आप मत बनाना, 0 3 0 4 ये सब रॉन्ग है, क्योंकि ये सब सिंगल डिजिट्स के नंबर्स है। तो हम 0 से शुरुआत कर ही नहीं सकते, हमको शुरुआत किससे करना है, 1 से। 1 0 10, 1 and 0 10। अब अगर आप 1 1 ले लिए तो रॉन्ग हो जाओगे, 1 1 में क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या लिखा है, विदाउट एनी रेपिटेशन, रेपिटेशन नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है, तो हम 1 1 नहीं ले सकते। 1 2 2 डिजिट्स का बन रहा है ना, 1 3 13, 1 4 14, 1 5 15, उसी तरह से 2 से शुरुआत करेंगे हम, 2 0 20, 2 1 21, 22 नहीं लेना, 22 लोगे रॉन्ग होगा। देखो मैंने क्रॉस किया हुआ, आप लोगों को क्रॉस नहीं करना है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए क्रॉस किया। उसी तरह से 23 24 25 30 31 32 34 35, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली सारे ऐसे ही बनेंगे। फिर 5 से भी करेंगे लास्ट में, रिपीट नहीं करना है। जो मैंने क्रॉस मारा ये रिपीटेशन है, मतलब 11 22 33 44 55 ये नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रिपीट। और क्वेश्चन में लिखा है विदाउट एनी रेपिटेशन, ये रिपीट होने वाले नंबर्स है, हम इसको नहीं ले सकते। टोटल काउंट करोगे आप 1 2 3 4 5 6, ऐसे टोटल 30 बनेंगे, तो नंबर ऑफ हमारा सैम्पल स्पेस बन जाएगा 30। अब यहाँ पर आ जाता है सेम क्वेश्चन, बट मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रेपिटेशन इज़ अलाउड, ओ सॉरी, रेपिटेशन इज़ अलाउड, ठीक है। तो हम रिपीटेशन कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 का यूज़ कर सकते हैं। ओके सॉरी, इसमें 25 हो रहा है, मैंने 30 लिख दिया था। यहाँ पे आप टोटल काउंट करोगे तो 25 हो रहा है, ठीक है। 11 22 33 44 55 ये हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, बट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि रेपिटेशन इज़ अलाउड। तो यहाँ 22 भी आ जाएगा, 33 भी आ जाएगा, 44 भी आ जाएगा, एंड लास्ट में 55 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि रेपिटेशन इज़ अलाउड, और इन टोटल यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है ना। समझ में आया, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, 1 कॉइन एंड 1 डाई, ईजी है, अब तक तो आप लोगों को आ गया होगा। 1 कॉइन एंड 1 डाई, सैम्पल स्पेस निकालना है हमें। एक कॉइन पे हेड आ सकता है, ठीक है ना, कॉइन पे हेड आ सकता है, और डाई पे 1 आ सकता है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ 3,
हेड के साथ 4, हेड के साथ 5 एंड हेड के साथ 6, उसी तरह से टेल्स के साथ एंड टोटल 12। ठीक है ना। ये थोड़ा सी, ये लास्ट वाला देखना थोड़ा सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। क्या है देखो, फ्रॉम 3 मैन, टोटल कितने मेंस है 3 मेंस, एंड वुमेंस कितने हैं 2 वुमेंस। अब 3 मेंस एंड 2 वुमेंस, एक कमिटी बनाना है, 2 लोगों की कमिटी। कमिटी कितने लोगों की होनी चाहिए 2 लोगों की। ठीक है ना। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, मतलब क्या क्या सैम्पल स्पेस हो सकता है, हमें सैम्पल स्पेस बनाना है। ठीक है ना। ये वीडियो में हम सैम्पल स्पेस बनाना सीख रहे हैं। एक बार सैम्पल स्पेस आ गया, प्रोबेबिलिटी आसान काम है। ठीक है, 3 मैन को अज्यूम कर लेते हैं, M1 M2 M3, 3 मेंस है, M1 M2 M3। अब कुछ नाम लेंगे तो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए हम M1 M2 M3 एंड 2 वुमेंस को हमने ले लिया W1 एंड W2। कमिटी बनाना है, कितने लोगों की कमिटी होनी चाहिए 2 लोगों की कमिटी। ठीक है, शुरुआत करते हैं इसे। M1 M2 ये 2 लोग हो गए। ठीक है, M1 M2, पहले M1 से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर M1 M3, फिर M1 W1, ओके, फिर M1 W2। समझ में आया क्या किया हमने। पहले M के साथ M1 M2, M1 M3, M1 W1, M1 W2। क्लियर है। अब M2 से करेंगे, M1 से कंप्लीट हो गया, अब M2 से कंप्लीट करो। M2 M1 अगर आप करोगे तो रॉन्ग हो जाओगे। रॉन्ग मतलब इसलिए रॉन्ग हो जाओगे क्योंकि M2 M1 बोलो या M1 M2 बोलो, ऑलरेडी बन चुकी है कमेटी। समझो राम और श्याम, और श्याम और राम, कमेटी तो एक ही हुई ना। तो यहाँ पीछे नहीं जाना, ये वाले केस में आगे जाना, और ये मिस्टेक स्टूडेंट्स कर जाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, पहले M1 M2 तो बन चुका है, वापस से लोग M2 M1 भी करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। M1 M2 और M2 M1 एक ही बात हो गई ना। आगे करना है M2 M3, M2 M3। अब M2 से सब कंप्लीट करो, M2 M3, M2 W1, M2 W2, M2 M3, M2 W1, M2 W2। समझे। नेक्स्ट अब M3 से करो, M3 W1, M3 W1, फिर M3 W2 हो गया, और लास्ट में W1 W2 दोनों वुमेंस एक साथ। टोटल ऐसे 10 पॉसिबिलिटीज़ बनी है। ठीक है, समझ में आया सैम्पल स्पेस कैसे निकाला जाता है। ओके, थैंक यू।